देखिए, आज मैं बात करूंगा फेथ हीलिंग पे। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि बहुत से लोग डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, कुछ होम्योपैथ्स के पास जाते हैं, कुछ हकीमों से इलाज कराते हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं कि जो उनको हाथ लगा के ठीक कर देते हैं। इसकी मिसालें मैं नाम लिए बगैर बताऊंगा। हमारे कुछ इलाके हैं जहाँ पर कमर में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, तो वहाँ के ख़ास कोई बाबा जी हो सकते हैं, कोई नौजवान हो सकते हैं, वो हाथ लगाते हैं और उसके बाद घुटनों का या कमर का दर्द ठीक हो जाता है। इसी तरह आपने ये भी देखा होगा कि हमारे इसकी एक मेडिकल आप किस्म कह सकते हो जिसको रैकी कहते हैं। रैकी के अंदर ये होता है कि आप जो अपनी पॉजिटिव एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र करते हो मरीज़ के अंदर, ताकि उसकी बीमारी की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो ख़त्म हो सके। तो ये भी एक किस्म की हीलिंग बाय टच है। इसी तरह फिर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो फूंक मारते हैं और उसके बाद दर्द ठीक हो जाता है। और लेकिन ज़्यादातर आप नोट कीजिएगा कि ये वही कंडीशंस हैं जिनके अंदर ऐसे मरीज़ जाते हैं जिनको कुछ या किसी हद तक साइकोजेनिक इश्यूज़ होते हैं या दर्दों की शिकायत होती है। क्योंकि फेथ एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपकी अंदरूनी जो ज़िंदगी है और जिस्मानी जो कैफियत है उनको तब्दील कर सकती है। अगर आपको यकीन आ जाए कि मैं बीमार हूँ तो आप बीमार हो जाते हो। आपको यकीन हो जाए कि मैं तंदुरुस्त हूँ तो आप तंदुरुस्त हो जाते हो। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमेशा मैं देता हूँ कि हमारे यहाँ एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है प्लेसिबो इफ़ेक्ट। कोई नई दवाई जब डॉक्टर ट्रायल कर रहे होते हैं तो कुछ लोगों को असल दवाई के 5-4 कैप्सूल या 10 दिन खिलाते हैं और कुछ लोगों को वैसे ही कैप्सूल में पाउडर भर के या आटा भर के ये कह के देती हैं कि ये प्रॉपर दवाई है। तो जिनको आप दवाई नहीं देते उसमें आटा डाल के दे रहे होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं, बिकॉज़ उनको फेथ होता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इसलिए ज़िंदगी में जो फेथ हीलिंग है दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। लेकिन आपको जो संजीदा किस्म की बीमारियां होती हैं उनमें एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे किसी की हड्डी टूट के अलग हो जाती है तो अब वो फेथ से ठीक नहीं होगी। इसी तरह अगर किसी के दिल में सुराख हो जाता है तो वो फेथ से ठीक नहीं होगा। किसी को हार्ट अटैक हो जाता है तो फेथ से ठीक नहीं होगा। फेथ से ठीक ज़्यादातर जो कंडीशंस होती हैं वो दर्दों की होती हैं, क्योंकि दर्द एहसास का नाम है और जब आपको यकीन हो जाए तो वो एहसास आपका कम हो जाता है और दर्द कम हो जाता है आपका। इसी तरह कुछ मैदे की ऐसी बीमारियां होती हैं, इसी तरह कुछ मेंटल स्टेट ऐसे होती है, एंग्जाइटी होती है, फियर होता है, फोबिया होता है। ये वो सारी कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर फेथ हीलिंग ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। मैं इसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे कोई सीरियस कंडीशन आ जाती है वहाँ पे आप इससे इज्तनाब करें। लेकिन ये जहन में रखें कि इवन आप अगर दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं और आम हालात में आप किसी से भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जब तक आपका फेथ नहीं होगा तब तक वो दवाई उतनी मौसर नहीं होगी। इसी को फेथ हीलिंग कहते हैं। थैंक यू। खुदा हाफिज़।